आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद मजलिस इत्तेहादुल पार्टी को लेकर दानिश कुरैशी के बहुत से एहसान रहे इस पार्टी के ऊपर, और कहीं ना कहीं समाज भी आज उन्हें अपने जो है दायरे में उन्हें मिस कर रहा है। और दानिश कुरैशी एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने हर हमें समाज के लिए, मिल्लत के लिए आवाज़ें उठाई। टीवी डिबेटों के माध्यम से लेकर पॉलिटिकल पार्टियों के बीच भी हर हमेश वो लोगों की आवाज़ बनकर उभरते थे, लोगों की आवाज़ बनकर खड़े रहते थे। आज कहीं ना कहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उस एहसान को पूर्ण किया है। सीना कुरैशी हमारे साथ मौजूद है, जिन्हें आज कहीं ना कहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जोड़ा गया है। आने वाले कॉरपोरेशन के चुनाव में दरियापुर वार्ड से वो चुनावी मैदान में भी उतरने वाले हैं। सीधा उनसे बात करते हैं। मैडम, कैसे देखते हैं कि दानिश कुरैशी अब इस दुनिया में नहीं रही है, उनकी जो है याद को जिंदा रखने के लिए और उनके इस जो है दर्द को लेकर आप और आपके बेटे इस पार्टी को दरियापुर वार्ड से आगे लेकर चलोगे? जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो दानिश कुरैशी को याद करते हुए एक ही बात मैं कहना चाहूँगी कि वो उन्होंने जो काम जहाँ से छोड़ा है वहाँ से हमें सारे काम आगे बढ़ाने हैं, जिसका जिम्मा मैं और मेरा बेटा दोनों लेने के लिए अब तैयार है, जिसके लिए मैं AIMIM पार्टी की बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझ में ये हिम्मत पैदा की है, जिस वजह से आज मैं यहाँ पर ये पार्टी में जुड़कर दरियापुर वार्ड से मैं अपनी उम्मीदवारी दाखिल करना जा रही हूँ। और दानिश कुरैशी साहब ने जो भी अपने काम किए हैं वो मिल्लत के लिए किए, हमेशा कौम की आवाज़ के लिए वो खड़े हुए हैं। वही आवाज़ को हम आगे लेते हुए मैं और मेरा बेटा कविश, हम दोनों इस पार्टी से जुड़कर हाथ से हाथ मिलाकर, साथ देकर, सब काम छोड़कर यही काम में लगने वाले हैं कि हमारी कौम में कहीं पर भी कोई भी मासूम के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं तो हम उसके लिए खड़े रहेंगे। मैडम, कभी दानिश कुरैशी की हयाती में कोई ऐसी बातें आपके साथ कोई चर्चा डिबेट होती थी घरों में? अक्सर टीवी में तो डिबेट करते रहते थे समाज के मसलों मसाइल को लेकर, आपके साथ कोई घरों में डिबेट होती थी कि आने वाले दिनों में आपको भी पॉलिटिकल पार्टी में जुड़ना है और आवाम की खिदमत में उतरना है? सच बताऊंगी तो इस बारे में उन्होंने कभी भी हमें ये नहीं कहा है कि आप जुड़ना, लेकिन उन्होंने हमें सब कुछ सिखाया हुआ है। उनकी डिबेट्स हमेशा घर पर हुआ करती थी, तो जब भी घर पे डिबेट हुआ करती थी हम घर के सारे काम छोड़कर मैं और मेरा बेटा हम दोनों डिबेट में बैठे रहते थे, ताकि हम देखें कि क्या बोल रहे हैं, उनका क्या सामने से रिएक्शन आता है और किस बात का किस तरह से जवाब देना है, वो भी हमने बखूबी सीखा हुआ है। बतौर महिला होने के नाते आप किन मुद्दों पर दरियापुर वार्ड से उतरोगे? समाज के भी मुद्दे हैं और मुस्लिम महिलाओं के भी काफ़ी सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप चुनावी मैदान में? देखिए, सबसे पहले तो आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो वक़्फ़ बिल को वो लागू करने चले गए थे। अब ये वही वक़्फ़ बिल है जो हमारे पास से हमारे ही मस्जिदों के जो राइट्स लेने की बात थी, जो कि बिल्कुल गलत बात थी। इसको देखेंगे तो हमें जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट में। असद साहब जो थे हमारे, उन्हें जाके वो, जबकि कौम के लिए वो वहाँ जाके सब कुछ अपना इतना काम जो था उन्होंने साइड पे रखा, वो गए सुप्रीम कोर्ट में और वहाँ पे आज आप देखेंगे तो उन्होंने स्टे लाने तक की हमने जो है वो बात वहां तक पहुंचा दी है। चाहे फिर वो वक़्फ़ हो, UCC हो, CAA हो, NRC हो, ये जो है हमारा जो देखिए कंसेप्ट जो था स्टार्टिंग से हमारा सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं का काम है। हम ना सिर्फ मुसलमानों का काम करेंगे, हम जो काम करेंगे वो मुसलमानों के लिए करेंगे, आदिवासी के लिए करेंगे, दलित के लिए करेंगे, और खास करके जो लोग पीछे रह गए हैं हम उनका काम जो है वो आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आज हमने मीटिंग में भी देखा कि जो कॉर्पोरेटर है, जो पोस्ट पे बैठे हुए, कोई MLA है, कोई MP है, उनके जितने ज़्यादा फ़ोन नहीं बचते, उससे ज़्यादा हमारे फ़ोन बचते कि ये जगह पे हमें ये काम पड़ गया है। इस हिसाब का जो काम है वो मजलिस ने किया है, और जो हिम्मत हमें मिली वो मुझे तो मेरे वालिद से भी मिली। हमारे सलीम अजमेरी साहब है, यहाँ के अहमदाबाद शहर के प्रमुख है, उन्होंने भी हमें बहुत हिम्मत दी, और साथ ही साथ जनाब साबिर भाई काबलीवाला जो कि हमारे गुजरात प्रेसिडेंट है यहाँ के, वो जो हिम्मत देते हैं ना, वो आज आप नतीजा देखेंगे कि मैं 15 साल का हूँ और मेरे अंदर ये हिम्मत है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि आज मेरे वालिद नहीं है, लेकिन मेरे पास ये जो पूरा संगठन है, ये सब लोग हमारे साथ में खड़े हैं।
चलिए, ये है दानिश कुरैशी पार्ट 2। दानिश कुरैशी के फैंस को अगर इस वीडियो को जब वो देखेंगे तो कहीं ना कहीं दानिश कुरैशी की यादों को फिर एक बार जिंदा करने के लिए परिवार के लोग मैदान में उतरे हैं। और दानिश कुरैशी के बेटे ने जिस तरह से बातें बताई हैं, बेटा किस तरह के मुद्दे और भी आप देखते हो, मुस्लिम एजुकेशन को लेकर आपकी सोच क्या है? देखिए, अगर आज आप देखेंगे तो सबसे कम लिटरेसी वाला जो आप रिलीजन कोई भी देखेंगे, जिसे स्टार्टिंग से आज़ादी के बाद से अगर बैकफुट पे रखा गया हो तो वो मुस्लिम है। चाहे फिर वो कांग्रेस की सरकार में किया गया हो या फिर भाजपा की सरकार में वो काम जारी रखा हो। अगर ये लोग ये समझ रहे हैं कि हमारा कोई ऑप्शन नहीं है आज के टाइम में, तो ये बात इनकी अब जहन में से निकाल देने की ज़रूरत है। क्योंकि इस बार जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने दुगने पावर के साथ में जो है वो पूरे गुजरात के अंदर में एंटर कर रही है। और इसके रिजल्ट आप देखेंगे कॉर्पोरेशन के अंदर कि हम किस तरह से हमारे कॉर्पोरेटर लेके आते हैं। तो दरियापुर वार्ड से आप लोग चुनावी मैदान में उतरने वाले, किन मुद्दों पर चुनाव होगा, किन मुद्दे आपके पास होंगे और किन पार्टियों से आपका जो है जो लड़ाई रहेगी? देखिए, हम तो किसी भी पार्टी को कुछ भी नहीं मानते हैं जब तक हमारे साथ में एएमआईएम खड़ी है। हमारे लिए जो है वो सब कुछ एएम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है और हम लोगों का काम करने में मानते हैं। अब लोग जो हमारे पास मुद्दे लेके आएंगे, हम उन मुद्दे को हमारा मुद्दा बना के इलेक्शन लड़ेंगे। चलिए, एक आखिरी सवाल कि कैसे मैडम आने वाले चुनाव में, और जब एमआईएम ने आपको चुनावी मैदान में उतरने का तय किया, कोई आपने पार्टी से कोई नाता जोड़ा, कोई होद्दा वगैरह? अभी तक तो मैं यही कहना चाहूंगी कि बस पार्टी से मुझे बहुत ही हौसला मिला है, जिस वजह से मैं आज यहाँ पर बैठी हूँ। और मेरी बात सुनिए कि हर काम जो होता है वो होद्दे के लिए नहीं होता है। हाँ, सबसे बड़ा जो होता है वो कार्यकर्ता होता है। जैसा कि आज हमने बात की कि कार्यकर्ता से बड़ा कोई नहीं है। तो किन मुद्दे ऐसे हैं जो महिलाओं को जो है अट्रैक्ट करेंगे? महिला को अट्रैक्ट करने के लिए तो बस यही गटर पानी की व्यवस्था के वाले मेन मुद्दे हैं, जो सुबह में उठते के साथ उनकी किल्लत शुरू हो जाती है। और साथ साथ में बच्चों के एजुकेशन के बारे में भी ये सबसे बड़ा वहाँ पर प्रॉब्लम है। तो ये एजुकेशन हम किस तरह से उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके बारे में बैठ के हमें एक योजना बनानी चाहिए। और एक और बात बताना चाहूँगा कि एक बारिश जो है ना वो सड़कों का हाल बयां कर देती है। लोगों को हॉस्पिटल जाना होता है, लोगों को घर से बाहर निकलना रहता है, उनके डेली रोज़मर्रा की जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो लानी पड़ती है, लेकिन वो जो है उन्हें प्रॉपरली चीज़ें जो फैसिलिटी होती है। जबकि आप कहीं हिंदू डोमिनेटिंग एरिया में जाके देखेंगे तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें परफेक्ट मिल जाएंगी। वोट लेने के लिए कांग्रेस जब आएगी तब वो ये कहेगी कि आप हमको वोट दो वरना तो भाजपा आ जाएगी। ये सिर्फ भाजपा बोलेगी कि हमको वोट दो वरना वो लोग आ जाएंगे। ये जो खेल चल रहा है ना, ये जो इन दोनों का मतलब इलू इलू जो चलता रहता है ना, इसे हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है। और अब ये बात भूल जाओ कि इन लोगों का कोई ऑप्शन नहीं है। हम लोग पूरी पावर से इस बार आ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब की हर वक्त यही कोशिश रही, क़यादत को पैदा करना, जिंदा करना, और दानिश कुरैशी साहब भी कहीं ना कहीं यही मेहनत में लगे थे कि आने वाले दिनों में युवा और जो महिलाएं हैं वो इस मैदान में आए, चुनावी मैदान में पार्टी के साथ जुड़े, संगठन के साथ जुड़े। महिलाओं के लिए एक आखिरी मैसेज और उनको जुड़ने के लिए क्या? महिलाओं के लिए बस एक ही मैं बात कहूँगी कि पुरानी आवाज़ के साथ एक नई शुरुआत, शीना दानिश कुरैशी के साथ।